नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध वसादु गण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। वादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छेड़ाला के द्वितीय ढाल में सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा करते हुए आपको निशंकित और निकांक्षित अंगों के बारे में उदाहरण देकर के बताया गया और इसी क्रम में तीसरा अंग आता है निर्विचिकित्सा अंग, जो इसी नई छेड़ाला के दूसरी ढाल के 13वें छंद में यह निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप कहा गया है। आहार देय मुनि वमन देख, उद्दायन तीजा अंग लेख। सम्यक दृष्टि जीव के मनोभाव, उसके विचार, जहाँ देवशास्त्र गुरु के प्रति निशंक भाव से जुड़े रहते हैं, संसार के विषय भोगों की आकांक्षाओं से रहित होते हैं, वहीं उस सम्यक दृष्टि जीव में एक और बड़ा विचित्र भाव होता है, जिसके बारे में सोचकर शायद हम भी घबरा जाएं। ऐसा विचित्र भाव जिसे निर्विचिकित्सा अंग के माध्यम से समझाया जाता है। जब ऐसे भाव, विचार और गुण किसी भी व्यक्ति में होते हैं, तो उस व्यक्ति का भीतरी व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये गुण जो आचार्यों ने हमें बताए हैं, इनको अगर हम अपने अंदर बनाए रखते हैं और इन्हीं गुणों के माध्यम से अपनी जीवनचर्या को, इन्हीं मानसिकताओं के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व में बड़ा निखार आता है। जब व्यक्तित्व में निखार आता है, तभी गुणों की चर्चा होती है, और वह चर्चा आपस में नहीं होती, दूर दूर तक भी गुणों की महक पहुंचती है। गुणों की चर्चा इतनी दूर तक भी पहुंच जाती है कि स्वर्ग में रहने वाले देव भी यहाँ कर्म भूमि में रहने वाले मनुष्यों की चर्चा किया करते हैं। एक ऐसी ही घटना उद्दायन राजा की घटना है। कच्छ देश में महामंडलिक राजा के रूप में प्रतिष्ठित एक बहुत ही वैभव संपन्न यह उद्दायन राजा हुए हैं।
जिनका नाम न केवल इस भारतवर्ष में विख्यात हुआ, बल्कि भगवान महावीर स्वामी के समय पर इन उद्दायन राजा का नाम इतना विख्यात था कि स्वर्ग में सौधर्म इंद्र भी अपनी सभा में जब गुणवान पुरुषों की चर्चा किया करते थे तो इनका नाम आता था। यह उद्दायन राजा की घटना भगवान महावीर स्वामी के समय की घटना है। और कहना चाहिए कि जहाँ आपने सुना हो राजा चेटक की रानियाँ पुत्रियाँ थीं, उनमें से एक पुत्री का विवाह इन उद्दायन राजा से हुआ। यानी भगवान महावीर स्वामी की और उद्दायन राजा की एक अपने आप में रिश्तेदारी बन गई। कौन सी? बोलो। राजा चेटक की एक पुत्री के ही पुत्र भगवान महावीर स्वामी हैं और राजा चेटक की एक पुत्री का विवाह उद्दायन राजा से हुआ जिसका नाम प्रभावती था। ऐसा जिनका मौसेरे भाई का संबंध, मौसा मौसी का संबंध जिनसे रहा हो और जिनके गुणों की प्रतिष्ठा इतनी अधिक हो कि स्वर्ग में भी सौधर्म इंद्र सभा में बैठ कर के एक बार चर्चा करते हुए ये कहने लगा कि अगर तुम्हें कहीं इस भारत भूमि पर जाकर के किसी सम्यक दृष्टि पुरुष के निर्व चिकित्सा अंग को देखना है तो वह उद्दायन राजा में जाकर के देखो। कौन सा अंग? निर्व चिकित्सा अंग। ये अंग क्या होता है? निर्व चिकित्सा यानी किसी भी तरह की घृणित वस्तुओं को देखकर के ग्लानि का भाव नहीं आना, ये निर्व चिकित्सा अंग कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव उन घृणित वस्तुओं को भी पुद्गल का परिणमन समझ करके उनसे घृणा नहीं करता, और वह घृणित वस्तुएं अगर कभी उसके सामने आती हैं तो उन्हें भी देख करके वह उनसे अपने मन को मलिन नहीं बनाता। ये गुण सम्यक दृष्टि जीव का एक बहुत बड़ा गुण है। अगर वह चीज कभी मुनि महाराज से भी संबंध को प्राप्त हो तो वह जीव उसको भी देख करके दोषों की ओर न देख करके गुणों की ओर देखता है। जब ये चर्चा सौधर्म इंद्र की सभा में हुई और इस भरत क्षेत्र के, इस भारत देश के अंदर कच्छ देश में रहने वाले महामंडलिक राजा उद्दायन का नाम लिया गया सौधर्म इंद्र के द्वारा, तो आसपास रहने वाले अनेक देवों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। मन में विचार उठा, स्वामी ने अगर किसी का नाम लिया है तो उसका दर्शन भी करना चाहिए। तो एक देव के अंदर एक कुतूहल पैदा हुआ, चलो अपन चलते हैं ऐसे विशिष्ट पुरुष को देखने के लिए जिसका नाम आज सम्यक दर्शन के निर्व चिकित्सा अंग में सौधर्म इंद्र ने लिया है। उस नगर में पहुंच करके उस देव ने अपने मन में विचार किया, सीधा सीधा दर्शन करने जाएंगे तो क्या उपलब्ध होगा, चलो कुछ परीक्षा करके भी दर्शन करते हैं, कुछ परीक्षा करके भी देखते हैं। जब उस सौधर्म इंद्र की बात को सुनकर के वहां से वह देव निकला तो वह देव जिसका नाम वासव देव था। क्या नाम था? वासव देव।
वह देव वहां से चला, नगर में आया और नगर में प्रवेश करते ही उसने अपनी विक्रिया से एक साधु का भेष बनाया। और साधु का भेष भी ऐसा कि उसने अपने मन में ये विचार किया कि हम राजा के दर्शन करने तो जाएंगे ही, लेकिन पहले से अगर राजा को पता होगा कि कोई आ रहा है तो राजा फिर भी समझ जाएगा। हम राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते देखते हैं कि राजा के पास तक पहुंचते पहुंचते भी हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, और राजा के पास पहुंचने के बाद राजा हमारे साथ क्या व्यवहार करता है। उसने एक ऐसे मुनि का भेष बनाया, साधु का भेष बनाया कि उस भेष को बनाने के बाद में उसका शरीर इतना कोढ़ से, कुष्ठ रोग से उसने युक्त कर लिया कि उसके अंग अंग से दुर्गंधित पीऊ बहने लग गई। उसके हाथों से, पैरों से, उंगलियों से दुर्गंधित पीऊ बह रही है, खून बह रहा है। और उसने एक मुनि का भेष धारण कर लिया, एक ऐसा मुनि जो बिल्कुल वृद्ध है, वृद्ध अवस्था है, चला नहीं जा रहा, अत्यंत जीर्ण शीर्ण उसने शरीर बना लिया और उस शरीर को अनेक रोगों से युक्त करके बिल्कुल दुर्गंध युक्त, ग्लानि से युक्त उसको बना लिया और चलने लगा नगर की ओर। हाथ में पिच्छी भी है, कमंडलू भी है, और वह आहार चर्या के निमित्त चला जा रहा है। क्योंकि आहार चर्या के निमित्त कहीं से भी जाएंगे तो लोगों को पता होगा कि ये आहार करने के लिए आए हैं। देखते हैं कौन लोग अपने घर पर आमंत्रण देते हैं या बुलाते हैं और कौन लोग उनके लिए पड़गाहन करते हैं, कौन लोग उनको घर पर रोकते हैं। अब जब उसने ऐसा दुर्गंधित भेष बना करके नगर में चलना प्रारंभ किया तो उसकी दुर्गंध को देख करके ही, सूंघ करके ही दूर से ही लोग उससे दूर हटने लग गए। समाज के, नगर के अनेक लोग ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि क्या कभी इतना भी कोई दुर्गंधित शरीर हो सकता है, इतना भी बीभत्स कोई शरीर हो सकता है। इतना घृणित उसने शरीर का वह रूप बना लिया कि उसे देख करके सब लोग जो भी उसके सामने आते वो उससे अलग हट जाते, दूर भाग जाते। उसके सामने आते ही कोई कोई तो उनकी निंदा भी करके चले जाते। उसकी निंदा करके ये कहकर के भी चले जाते कि देखो इतना दुर्गंधित शरीर है और फिर भी आहार करने के लिए जा रहा है, कौन इन्हें आहार कराएगा। कोई कोई निंदा करते हुए, कहते हुए जा रहा है कि देखो मरने की कगार पे खड़ा है और आहार करने के लिए जा रहा है। इतना पीऊ बह रहा है, दुर्गंध बह रही है, और ऐसी स्थिति में आहार चर्या के निमित्त निकले, इन्हें कौन आहार कराएगा। कोई इनके सामने खड़े होने तक की हिम्मत नहीं कर सकता, आहार कराना तो दूर की बात। पूरा शरीर दुर्गंधित है और वह दुर्गंध इतनी दूर दूर तक है कि चारों ओर लोगों के पास तक वो दुर्गंध पहुंचने लग गई। इतना उसका प्रकोप बढ़ने लग गया, लोग परेशान से होने लग गए कि इस पूरे नगर में एक व्यक्ति ने इतनी दुर्गंध फैला रखी है।
और ये बात धीरे धीरे नगर से नगर सेठ तक और नगर सेठ से नगर के राजा तक भी ये बात धीरे धीरे पहुंच गई। वह मुनि के भेष में वासव देव आगे बढ़ता चला जा रहा। कई लोग तरह तरह से उलाहना दे रहे हैं, कोई लोग बहुत ज्यादा बुरा भला कह करके चले जाते हैं, तो भी वो विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाला वह वासव देव मुनि चला जा रहा है। और चलते चलते रास्ते में सभी लोगों ने अधिकतर यही कहा कि इसको सूझी क्या है जो यह इतनी दयनीय अवस्था में आहार लेने के लिए जा रहा है। इसको कौन आहार कराएगा। किसी के भी घर के सामने से निकले तो घर के लोग दरवाजे बंद कर लें, इतनी दुर्गंध। कोई भी सामने आकर के खड़ा होने की हिम्मत ना करे, और किसी किसी को तो उन्हें देख कर के ही उल्टी आ जाए, मूर्छा आ जाए, गिर पड़े, जी घबरा जाए और ये सब होने लग जाए। इतना उसने दुर्गंधित भेष बना लिया। चलते चलते जहां अच्छे लोग होते हैं वहां बुरे लोग भी होते हैं, जहां बुरे लोग होते हैं वहां कुछ एकांत अच्छे लोग भी होते हैं। दुनिया में एकांत तो किसी चीज का है ही नहीं। उलाहना देने वाले लोगों की दृष्टि में यह भी आता है कि देखो मरने की कगार पर खड़ा है लेकिन फिर भी आहार करने के लिए जा रहा है। और जिसको साधु में साधुता कुछ नजर आती है तो वो कहता है कि देखो कितना कष्ट का समय है और फिर भी इसने अपनी चर्या को नहीं छोड़ा, फिर भी इसने अपने मुनि धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसा भी कोई कहने वाला मिल जाता है। इसी को कहते हैं अनेकांत दृष्टि। किसी को एक चीज में बुराई दिखती है, किसी को उसी चीज में अच्छाई दिखती है। देखने की दृष्टि व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। किसी को दोष ग्रहण करने में आते हैं, किसी को गुण ग्रहण करने में आते हैं। यह भी आचार्यों ने कहा है कि जो दूसरों के दोषों को ग्रहण करता है वह तीव्र कसाई जीव कहलाता है। सुन रहे हो क्या कहा जाता है? अगर आप दूसरों के दोषों को ग्रहण करने की दृष्टि रखते हैं, आपके लिए दूसरों के दोष ही ग्रहण करने में आते हैं, तो वो तब आएंगे जब आपके अंदर की कसाय तीव्र हो। अगर आपकी कसाय मंद है तो आप उसके दोषों को नहीं ग्रहण करेंगे, आप उसके गुणों को ग्रहण करेंगे। गुणों को ग्रहण करने का भाव आदमी समझता है केवल दृष्टिकोण से आ जाता है या वैसा अभिप्राय बना लेने से आता है। ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि गुणों को ग्रहण करने का भाव हमारी कसाय की मंदता से आता है। जब हमारी कसाएं मंद होती हैं तब हमारी दृष्टि दोषों पर न जाकर गुणों पर जाती है। जब हमारी कसाएं तीव्र होती हैं तो हमारी दृष्टि गुणों पर न जाकर दोषों पर जाती है। जहां दोष नहीं भी होते हैं वहां पर भी दोष ढूंढने वाली दृष्टि होती है, तो वह दृष्टि और अधिक तीव्र कसाय के साथ आती है। क्योंकि कसायों में तीव्रता और मंदता बहुत प्रकार की होती है। तो जब भी किसी व्यक्ति के अंदर गुणों को ग्रहण करने की बात आए तो समझना कि वह व्यक्ति मंद कसाई जीव है। उसकी कसाएं हल्की हैं। उन कसायों का रस उसके अंदर कम अनुभाग के साथ उदय में आ रहा है। और जिसके अंदर दोषों को ग्रहण करने का भाव आता है तो वह व्यक्ति की दृष्टि में कसाय होती है, तभी वह दोषों को देखता है। आप कहते तो हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये दृष्टि पर निर्भर नहीं है कि हमारी दृष्टि दोषों पर न जावे। हम कितना भी रोकेंगे अपनी दृष्टि को दोषों पर न जावे तो भी जावेगी। कब जावेगी? जब हमारी कसाय भीतर से तीव्र होगी।
गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि मंद कसाई की जीव की पहचान है, और जितना जीव मंद कसाई होगा वो उतना ही सम्यक दर्शन की तरफ होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव में अनंतानुबंधी जैसी कसाएं नहीं होती। उसकी कसाएं इतनी हल्की हो चुकी होती हैं कि उसके अंदर ये शांत भाव इतना अधिक हो जाता है कि अगर उसे किसी दूसरे के बारे में देखना होता है तो वह गुणों की ओर ही देखता है। और चलो सामान्य लोगों की बात छोड़ो, अगर उसे मुनि महाराज दिख जाए और मुनि महाराज में उसे दुर्गंध पहले सामने आ जाए, मुनि महाराज तो बाद में आएंगे, पहले क्या पहुंच रही है अपने नाकों तक? दुर्गंध पहुंच रही है। अपने कानों तक पहले क्या पहुंच रही है? बुरी चर्चा पहुंच रही है। ऐसे रुग्ण, ऐसे दुर्गंधित, ऐसे बीभत्स, ऐसे घृणित मुनि महाराज का शरीर मैंने आज तक नहीं देखा जो इस नगर में आज देखने को मिल रहा है। और वह सब तरह की बातें सुनकर के वह वासवदेव मुनि चला जा रहा है, नगरवासियों की बातें सुन रहा है, उनका रिएक्शन भी देख रहा है। 10-20 लोग तो निंदा करके चले जाते हैं, गालियां दे करके चले जाते हैं, कोई कोई तो थूक करके भी चला जाता है, लेकिन वह किसी से विचलित नहीं हो रहा है, चला जा रहा है। एक आध कोई होता है जो ढंग से देखने वाला होता है और आश्चर्य करता है कि ऐसी स्थिति में भी मुनिचर्या का निर्वाह कर रहा है। कोई कोई ऐसा भी कहने वाला मिल जाता है, और वो सुनता हुआ चला जा रहा है। उसका प्रयोजन तो राजा से मिलने का है, नगर के लोगों से तो मतलब ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट राजा के घर में उतर भी नहीं सकते ना। वो चाहता तो वासवदेव विक्रिया करके डायरेक्ट राजा के घर में भी उतर जाता, तो वो एकदम से आश्चर्य का विषय बन जाता, तो वो जो है मुनि महाराज वाली फीलिंग नहीं आती कि भाई ये चल करके आ रहे हैं। इसलिए नगर के बाहर से उसने ये कहा कि नगर के बाहर से जैसे मुनि महाराज वनों से निकल करके आते हैं, नगर के बाहर से प्रवेश करते हुए आ रहे हैं, सबके परिचय में आ गए, हाँ ये मुनि महाराज है। और चलते 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 राजमहल में घुसने में भी उसे रोका गया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे राजा से मिलने के लिए आया हूं, मुझे राजा से ही मिलने जाना है। और राजमहल में अगर कोई आहार के लिए जा रहा हो तो मना भी नहीं किया जाता, और मुनिराज हो तो और भी मना नहीं किया जाता। तो किसी ने मना भी किया तो किसी ने उसको समझा दिया, और वह राजमहल की ओर आगे बढ़ गया। राजा को पता पड़ा कि कोई मुनिराज इस तरह से राजमहल में आहार लेने के लिए प्रविष्ट कर रहे हैं। तो राजा सामने आता है, अनेक श्रावक लोग उसको रोकते हैं, राजन मत जाओ, इतनी दुर्गंध आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, और ये भी बीमारी का कारण बन सकती है। एक कोरोना जब अनेक लोगों को मार सकता है, तो इतनी दुर्गंध से तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, राजन मत जाओ। और राजा को पता पड़ गया कि वह दुर्गंधित शरीर को धारण करने वाला कोई और नहीं है, वह एक मुनिराज है। मुनिराज है तो मुनिराज के पास तो जाना है, और कोई होता तो फिर भी सोचते। और वह राजमहल में अपने राजमहल से बाहर निकलते हुए जो बाहर का दरवाजा होता है, गेट होता है, वहां तक पहुंच गया, और उस गेट में प्रविष्ट होते हुए उन मुनिराज को देख करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर के अर्घ चढ़ा करके उन्हें अपने अंदर राजमहल के अंदर तक लेकर के आ गया। धन्य भाग्य हमारे जो हमारे घर में मुनि पधारे। उस उद्दायन राजा की यह वृत्ति देख करके अनेक लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, और किसी को कुछ सुनकर के भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने वही किया जो उसे करना है। और वह चलते चलते जब मुनिराज अंदर आ गए, पड़गाहन करके वह उन्हें अंदर ले आया,
उन्हें उच्च आसन पर भी बिठा दिया। अब वहां पर कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं, लेकिन कहना चाहिए बस वहां पर दो ही लोग हिम्मत कर रहे हैं, एक राजा और एक उसकी रानी। सुन रहे हो? जैसा वह राजा गुणवान है, वैसी उसकी वह रानी, वह प्रभावती, वह भी गुणवान है। वह भी अपने रूप सौंदर्य में बड़ी चढ़ी है, लेकिन फिर भी ऐसे ग्लानि को उत्पन्न करने वाली देह को देख कर के भी उसके अंदर ग्लानि नहीं आ रही है, क्योंकि वह राजा चेटक की पुत्री है, उस खानदान की है। ऐसी वह रानी के मन में भी किसी भी तरह की जब ग्लानि का भाव नहीं आया, तब लोग आश्चर्य में पड़ गए। अनेक दासी दास, अनेक और राजमहल में रहने वाले लोग कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे, और बस राजा और रानी दोनों आगे आगे होकर के लेकर के आ गए, उच्चासन पर बिठा लिया, पड़गाहन करने की सारी विधियां कर ली, पूजा कर ली, और यह सोच करके कि मुझे मुनि महाराज का लाभ मिला है, उन्हें कोई दुर्गंध उनके लिए पीड़ित करने वाली नहीं हो रही। सुन रहे हो? ऐसा पति और पत्नी का एक जैसा धर्म का भाव मिलना भी पुण्य के ही योग से होता है, पाप के योग से नहीं होता। धर्मात्मा है राजा, तो उसकी रानी भी उतनी धर्मात्मा हो, दोनों का दृष्टिकोण एक जैसा हो, विपरीत ना हो, एक द्रव्यार्थिक न्याय वाला हो, एक पर्यायार्थिक न्याय वाला हो। ऐसा विपरीत दृष्टिकोण होगा तो धर्म नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य कहते हैं एक समान गुण वाले पति पत्नियों का मिलना, धर्मात्मा पति पत्नियों का आपस में एक समान दृष्टिकोण से आगे बढ़ना, यह अपने आप में पूर्व पुण्य के फल से ही प्राप्त होता है। जो धर्म के समय पर भी आगे पीछे ना हो, साथ साथ रहे, और धर्म करने के लिए भी वह साथ साथ तत्पर रहे, ऐसी पत्नियां, ऐसे पति, दोनों के एक समान भावों की प्राप्ति होने को बहुत पुण्य का भाव कहा गया है पुराण ग्रंथों में। और राजा उदयन और उनकी पत्नी की गुणों की प्रशंसा इसी बात में आचार्यों ने की कि ये दोनों राजा रानी एक जैसे गुण वाले हैं। जैसे राजा के अंदर निर्व चिकित्सांग समाया हुआ है, ऐसे रानी के अंदर भी समाया हुआ। सारे लोग राज दरबार के, राजघराने के सब इधर उधर हो गए, बस मुनि महाराज के सामने खड़े होने की हिम्मत केवल वह उदयन राजा और उसकी रानी में है। बस आहार के लिए खड़े हुए, आहार दिया, और आहार देने के उपरांत वो तो देव था ही, वो देख रहा है कि राजा ने पूरे विनय भाव के साथ, पूरी नवदा भक्ति के साथ आहार दिया, और कुछ भी उसने मुंह मिलान नहीं बनाया। मैं तो इसका मुंह बिगाड़ने ही आया था, इतना बिगाड़ने के बाद भी इसका मुंह नहीं बिगड़ा, तो क्या करे? तो एक आखिरी उपाय उसके पास था कि उसने जो खाया था उसी का वमन कर दिया उसने। सुन रहे हो? सोचो, विचार करो, ये साक्षात इस पंचम काल में घटित होने वाली घटना है, या भगवान महावीर स्वामी के समय की। एक राजा क्या इतना बड़ा धार्मिक हो सकता है, इतना उसके अंदर मुनि के प्रति प्रेम भाव हो सकता है, मुनि की गुणों में इतना उसके अंदर आकर्षण हो सकता है कि वह इतनी बीभत्सता में भी बिना मुंह बनाए हुए खुद आहार देने को तत्पर हो जाए। सुन रहे हो? इस सबके लिए सोचने की बात है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी।
ये सबके लिए सोचने में जब आता है, विचार करने में आता है, तब लगता है कि अपने अंदर वह गुण है कि नहीं। जब सामने हम गुणवान लोगों को देखते हैं तब लगता है कि क्या ऐसी स्थिति अगर हमारे सामने होगी तो क्या हम कुछ ऐसी विचार, ऐसी भावना से किसी की सेवा कर पाएंगे कि नहीं। अब जब वह राजा रानी देख रहे हैं कि आहार दिया और वमन हो गया, वो तो और ही दुर्गंधित हो गया, और सामने ही सामने कर दिया, खड़े ही खड़े कर दिया, फिर भी उस वमन से अपने आप को कहीं दूर ना हटा करके जैसे तैसे अपने को उससे बचा करके, साफ करके, तुरंत ही वह मूर्छित होकर के गिर पड़े मुनि महाराज। तो उनको उठा करके उनको साफ किया, पहले उस स्थान को साफ किया, मुनि महाराज को साफ किया, और अपने लिए पश्चाताप होने लगा कि मैंने ऐसा क्या खिला दिया कि खाते खाते ही वमन हो गया। मेरा दान ऐसा कुदान कैसे हो गया जिसके कारण से वह मुनि महाराज की पीड़ा और बढ़ गई। मुझे तो कुछ औषधि के रूप में उन्हें सेवा करते हुए अच्छा कुछ देना था, लेकिन ये उनके लिए विपरीत कैसे हो गया। हाय मेरा मिथ्या दान, हाय मेरी मिथ्या बुद्धि। ऐसा वह पश्चाताप उस राजा के अंदर आने लगा और मुनि महाराज के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। आपके कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे कारण से आपको इतना कष्ट हो गया। सुन रहे हो, बस परीक्षा की भी अति हो गई, और जहां अति हो जाती है वहां पर इति हो जाती है। इति माने द एंड। जब इतनी परीक्षा होने के बाद भी उस राजा ने उन मुनिराज की इस तरह से सेवा कर ली, तो तुरंत ही वहां पर सारा का सारा वातावरण बदल गया, और वह जो मुनि महाराज थे वो एकदम से अदृश्य हो गए, और वह चमकता हुआ वासव देव उनके सामने खड़ा हो गया और आकर के राजा के चरणों में गिर पड़ा। सारा वातावरण बदल गया एकदम से, अलग ही तरह की जगमगाहट, अलग ही तरह की चमक, रोशनी, सुगंध उस स्थान पर जहां पर वह हार लिया था, सारा सब कुछ एकदम से परिवर्तित हो गया। और वह देव, वह राजा और रानी दोनों के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन आज मुझे यह समझ आ गया कि ऐसे भी सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य होते हैं जो इतने दुर्गंधित वातावरण में भी निर्विचिकित्सा अंग का पालन कर सकते हैं। मैं इसी परीक्षा करने के लिए सौधर्म इंद्र की सभा से उतर करके यहां इस भारत में आया था। परीक्षा हो गई और वह देव नमस्कार करके चला गया, और वह राजा उद्दायन और वह रानी उस परीक्षा में जब पास हो गए तब अपने अंतरंग में इतना प्रसन्न होते हैं कि जैसे मान लो केवली भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया हो कि हाँ तू सम्यक दृष्टि जीव है, तेरा नियम से 2-3 भवों में कल्याण होगा। सुन रहे हो, ये सर्टिफिकेट भी अगर कभी मिले तो कितनी बड़ी चीज होगी। कोई परीक्षा लेने आया हो और उसकी परीक्षा में वह सम्यक दृष्टि जीव अपने आप में महसूस करे कि मेरे अंदर यह सम्यक दर्शन का अंग था, यह सफल हो गया और मैं इस परीक्षा में पास हो गया, इससे बड़ी परीक्षा दुनिया की और कोई हो नहीं सकती। बाकी सब परीक्षाएं तो इसके आगे छोटी परीक्षाएं। यह भाव जिसके माध्यम से वह मुनि महाराज भले ही कैसे थे,
विक्रिया से बने हुए थे। सुन रहे हो? सम्यक दृष्टि जीव ये नहीं देखता कि ये कैसे बने हुए हैं, विक्रिया से बने हुए हैं कि असली हैं कि नकली हैं। ये असली और नकली की पहचान सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं कर सकता। उसे तो ये प्रयोजन रहता है कि हमें मुनि महाराज का दर्शन हो रहा है, ये निर्ग्रंथ लिंग को धारण किए हुए रत्नत्रय की आराधना करने वाली आत्मा है, इसकी सेवा शुश्रूषा जो हमसे बन जाए वह हमें करके अपने आप को अहोभागी बनाना है, अहो धन्य करके अपने आप को सौभाग्यवर्धक बनाना है। ये विचार होता है सम्यक दृष्टि जीव का। तो नकली मुनि महाराज के माध्यम से भी अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा हो सकती है। तो इससे ये संदेश मिलता है कि हमें मुनि महाराज की परीक्षा नहीं लेना, हमें अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा लेना कि उनके निमित्त से हमारे अंदर सम्यक दर्शन के कौन कौन से गुण हैं और नहीं है। परीक्षा करना, किस चीज की परीक्षा करना? आहार के समय पर आप क्या परीक्षा करोगे? पहले आहार तो दे लो, फिर बाद में परीक्षा कर लेना। आहार देने के बाद में ही पता पड़ जाएगा कि वो बेस असली है कि नकली है, जैसे ये पता पड़ गया। और आहार देने के बाद में अगर नकली भी निकल के आया तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमने तो क्या भाव किया? मुनि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने आहार दान दे करके अपना धर्म किया। लेकिन अगर ये नकली भी निकल करके आया तो बस अब समझ में आ गया कि नकली है। अब दोबारा वो देव आएगा मुनि महाराज बन के तो क्या उद्यान आहार देगा उसको? बोलो तो। अब तो नहीं देगा ना, क्योंकि अब वह समझ गया कि हाँ, ये उद्यान राजा समझ गया कि यह परीक्षा लेने के लिए आया था। उसे पता नहीं था ये परीक्षा लेने के लिए आया है, तो उसे वह असली था। इसी तरह से श्रावक के लिए ये परीक्षा करने की प्रारंभ में आवश्यकता नहीं पड़ती आहार देते समय कि यह असली या नकली। परीक्षा कब हो जाएगी? आहार होने के उपरांत जब आप बैठोगे, सुनोगे उनके भाव विचारों को, तो उसी से आप असली और नकली की परीक्षा कर लेना। समझ में आ रहा है? फिर अगर नकली समझ में आए तो बस अंतिम नमोस्तु, और असली समझ में आए तो महाराज पुनः दर्शन का लाभ मिले, ऐसी भावना कर लेना। इन अष्ट अंगों का भाव करने से, इनके जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उनमें रमने से, वही आपके लिए साक्षात आपके आइडियल पुरुष होंगे। जो यहां पर ये दृष्टांत दिए जा रहे हैं, उन व्यक्ति के व्यक्तित्व में से अपने व्यक्तित्व की तुलना करने से हमारे अंदर सम्यक दर्शन आएगा। सुन रहे हो? समय सार पढ़ने से नहीं आएगा। न समय सार में कोई ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जिनको सामने रख करके आप सम्यक दृष्टि बनने का भाव करो। समय सार वाले सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, उन्हें तो सब कुछ त्याग करके पहले हमारे चरणों में आना पड़ेगा, यहां बैठना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वह समय सार पढ़ने की योग्यता वाला सम्यक दर्शन मिलेगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।